Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Shah Group Educational Channel. This is your biology class and I am your teacher Sarumer. Students, बायो में चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है इनहेरिटेंस। आज के लेक्चर में इस चैप्टर का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। बच्चों, ग्रिगोर जॉन मेंडल एक ऑस्ट्रेलियन मॉन्क था। इसने गार्डन पी प्लांट पर काफ़ी सारे ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स किए और इन एक्सपेरिमेंट से हासिल होने वाले नतीजों को स्टडी किया और फिर आपको हेरिडिटी का पूरा मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया कि किस तरह एक जनरेशन से करेक्टर्स दूसरे जनरेशन में मुंतकिल होते हैं, कौन सा करेक्टर ज़ाहिर होता है, कौन सा करेक्टर जो है वो ज़ाहिर नहीं होता। ये सारा जो हेरिडिटी का मैकेनिज्म है दैट वाज एक्सप्लेन बाय ग्रिगोर जॉन मेंडल। इसने गार्डन पी प्लांट को स्टडी करके काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए इसने ये पूरा मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया था। इसने अपने तमाम वर्क को 3 लॉज की शक्ल में फिर प्रेजेंट किया। उन तीनों लॉज को कंबाइन करके लॉज ऑफ इनहेरिटेंस कहा जाता है। 3 लॉज कौन से हैं? पहला लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दूसरा होता है लॉ ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस और तीसरा होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। एंड दीज 3 लॉज आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। बच्चों, इसके इस काम की वजह से इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। इसके लॉज को स्टडी करने से पहले हमें जेनेटिक्स की कुछ कॉमन टर्म्स होती हैं, उन्हें बहुत अच्छे तरीके से जहन में रखना है, फिर इसके लॉ को हम स्टडी करेंगे। पहले हम कुछ कॉमन टर्म्स की बात करते हैं। बच्चों, हम जानते हैं कि एक ह्यूमन सेल के न्यूक्लियस के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। इन 46 क्रोमोसोम्स में से 23 क्रोमोसोम्स पैटर्नल और 23 क्रोमोसोम्स मैटरनल कहलाते हैं। यानी 23 क्रोमोसोम्स पैटर्नल का मतलब है कि ये 23 क्रोमोसोम्स हमारे फादर के गैमेट्स के थ्रू हमें मिले हैं, यानी ये 23 क्रोमोसोम्स एक्चुअल में हमारे फादर के क्रोमोसोम्स हैं। और 23 मैटरनल क्रोमोसोम्स ये वो क्रोमोसोम्स हैं जो मदर के क्रोमोसोम्स होते हैं और मदर के गैमेट के जरिए हमारी बॉडी में आते हैं। ठीक है, ये सब रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा है कि जब मेल फीमेल अपने गैमेट्स बनाते हैं तो क्रोमोसोम्स की तादाद आधी हो जाती है। यानी मेल गैमेट में कितने क्रोमोसोम हुए? 23। फीमेल गैमेट में कितने क्रोमोसोम हुए? 23। फिर इन्हीं 23 क्रोमोसोम्स वाले गैमेट्स जब मिलते हैं, जाइगोट बनता है, तो उस जाइगोट में 46 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। लेकिन उस जाइगोट के 46 क्रोमोसोम्स देखा जाए तो 23 फादर के हैं और 23 मदर के हैं। और हमारी बॉडी के तमाम सेल्स उसी एक जाइगोट से बने हैं। सो हमारे बॉडी के तमाम सेल्स में जो 46 क्रोमोसोम है उनमें से 23 पैटर्नल हो गए और 23 मैटरनल हो गए। 23 फादर से आए में है, 23 मदर से आए में है। सो ये 23 क्रोमोसोम्स हो गए हमारे पास हमारे सेल के अंदर पैटर्नल, और दूसरी तरफ हमारे पास 23 क्रोमोसोम्स हैं मैटरनल। ये टोटल हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स हो गए। 23 इसमें से पैटर्नल है और 23 इसमें से मैटरनल है। अगर आप पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम्स को देखें तो हर पैटर्नल क्रोमोसोम जैसा एक क्रोमोसोम मैटरनल भी है। यानी जैसे पैटर्नल क्रोमोसोम्स हैं बिल्कुल वैसे ही मैटरनल क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम नंबर 1 देखें, पैटर्नल में जो क्रोमोसोम नंबर 1 है, मैटरनल का क्रोमोसोम 1 भी बिल्कुल उसकी एग्जैक्ट कॉपी है। सेम साइज, सेम शेप। ठीक है, इसी तरह पैटर्नल का सेकंड क्रोमोसोम देखें, मैटरनल का सेकंड क्रोमोसोम देखें, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी है, सेम साइज, सेम शेप। तो हमारे 46 क्रोमोसोम्स में से जो 23 पैटर्नल क्रोमोसोम्स हैं बिल्कुल उन्हीं जैसे 23 मैटरनल क्रोमोसोम आते हैं। सो ऐसे 2 क्रोमोसोम जो बिल्कुल एक जैसे हैं, उनका साइज सेम है, उनका शेप सेम है, उनमें से एक पैटर्नल है, एक मैटरनल है, एक फादर के गैमेट फादर का क्रोमोसोम है, एक मदर के गैमेट से आया हुआ है मदर के क्रोमोसोम है। बच्चों, ऐसे क्रोमोसोम के पेयर को होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहा जाता है। 2 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस which are similar in shape, size and position of centromere are called homologous chromosome। आपके सेल के अंदर ऐसे 2 क्रोमोसोम, हर 2 क्रोमोसोम ऐसे ही होंगे। ऐसे 2 क्रोमोसोम
जिनका साइज, जिनका शेप, जिनके सेंट्रोमेयर की पोजीशन बिल्कुल एक जैसी होती है। उनमें से एक क्रोमोसोम आपके फादर के सेल में से आया हुआ है, पैटर्नल है, एक क्रोमोसोम आपके मदर के गैमेट में से आया हुआ है, मैटरनल है। ऐसे दो क्रोमोसोम्स को होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहा जाता है। फिर ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, अब जैसे ये एक आपके पास होमोलोगस क्रोमोसोम हो गया, इसमें से एक मैटरनल होगा, एक पैटर्नल होगा। इन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के अंदर इनका ना सिर्फ साइज सेम है, इनका शेप भी सेम है, इनके सेंट्रोमेयर की पोजीशन भी सेम है, बल्कि इनके अंदर सेम जीन ही होते हैं, यानी सेम ट्रेट के जीन्स होते हैं। मिसाल के तौर पे आप इस डायग्राम में देखें, एक क्रोमोसोम के अंदर पहला जो जीन है वो है आई कलर का, तो देख लें दूसरे क्रोमोसोम में भी पहला जीन जो है वो आई कलर का है। इसी तरह दूसरा जीन जो है वो हेयर कलर का है, तो दूसरे क्रोमोसोम में भी हेयर कलर का ही जीन होगा। यानी होमोलोगस क्रोमोसोम्स कंटेन सेम सेट ऑफ जीन्स। ठीक, तो हमारे पास 46 क्रोमोसोम है, जिनके अगर हम पेयर बनाएं तो 23 पेयर्स बनते हैं। इन 23 पेयर्स को आप होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। इन होमोलोगस क्रोमोसोम्स में से एक क्रोमोसोम पैटर्नल होता है, एक क्रोमोसोम मैटरनल होता है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जो दोनों क्रोमोसोम्स हैं उनका सेम साइज होता है, सेम शेप होता है, सेंट्रोमेयर की पोजीशन भी सेम होती है और सेम कैरेक्टर के ही जीन होते हैं। यानी अगर एक क्रोमोसोम में आंखों के कलर का और बालों के कलर का जीन है, तो दूसरे क्रोमोसोम में भी आंखों के कलर का और बालों के कलर का जीन होता है। सो इससे एक बात यहाँ क्लियर हो जाती है, ईच ट्रेट हैज अ पेयर ऑफ जीन। यानी हमारी बॉडी के अंदर हर एक कैरेक्टर का एक जीन नहीं है, एक जीन पेयर है, यानी दो जीन्स हैं। एक फादर के यानी पैटर्नल क्रोमोसोम में होगा, एक मैटरनल क्रोमोसोम में होगा। सही कह रहा हूँ? अब जैसे ये अगर सपोज करें ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है, इसी को देख लें आप, तो आई कलर के देखें कितने जीन है, 2 जीन है, हेयर कलर के भी 2 जीन है, हाइट के भी 2 जीन है। सो हमारे हर ट्रेट का, आपसे जब हम ट्रेट्स स्टडी करेंगे ना, हर ट्रेट का एक जीन पेयर लेंगे, यानी 2 जीन कंसीडर करेंगे। ठीक है, उनमें से एक कह लेंगे हम पैटर्नल होगा, वो फादर के क्रोमोसोम से आया हुआ है, एक जो है वो मैटरनल होगा, मदर के क्रोमोसोम से आया हुआ है। सो ईच ट्रेट हैज अ पेयर ऑफ जीन, वन जीन इज लोकेटेड ऑन द पैटर्नल क्रोमोसोम एंड अदर जीन इज लोकेटेड ऑन द मैटरनल क्रोमोसोम। यहाँ एक टर्म और ध्यान में रख लीजिएगा कि क्रोमोसोम के अंदर जो जीन की पोजीशन होती है, प्लेस होती है, उसको जीन लोकस कहा जाता है। प्लेस ऑफ अ जीन इन अ क्रोमोसोम इज कॉल्ड जीन लोकस। तो यहाँ होमोलोगस क्रोमोसोम मैंने आपको बता दिया, एक जैसे क्रोमोसोम जिनका साइज, शेप, सेंट्रोमेयर की पोजीशन एक जैसी होती है, होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाता है। होमोलोगस क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम पैटर्नल होता है, एक क्रोमोसोम मैटरनल होता है। ये भी बता दिया कि होमोलोगस क्रोमोसोम में सेम जीन्स होते हैं, लिहाजा हमारे हर ट्रेट का एक जीन पेयर होता है। क्रोमोसोम के अंदर जो जीन की लोकेशन है उसको जीन लोकस कहा जाता है। अब आते हैं एलील्स की तरफ। एलील्स क्या होते हैं? देखिए बच्चों, किसी भी पर्टिकुलर ट्रेट के जो जीन्स होते हैं उनकी कई वेरिएंट्स हो सकते हैं। एक इसको एग्जाम्पल से लेते हैं, जैसे अगर हम बात करें जूस। अब जूस कहने को तो एक होता है जूस, लेकिन जब आप बाजार जाते हैं, जूस परचेज करते हैं, तो जूस फिर आपको कई किस्म का मिल रहा होता है, मैंगो जूस, ऑरेंज जूस। इसी तरह अगर हम कोल्ड ड्रिंक की बात करें, कोल्ड ड्रिंक एक चीज़ लगती है, लेकिन जब आप बाजार लेने जाते हैं बाजार में, तो कोल्ड ड्रिंक कई किस्म की होती है। ब्लैक कोल्ड ड्रिंक होती है, वाइट कोल्ड ड्रिंक होती है, ऑरेंज कोल्ड ड्रिंक होती है। इसी तरीके से हमारे पास किसी एक ट्रेट का जब जीन होगा तो उस जीन की कई शक्ल हो सकती है, कई वेरिएशंस हो सकती है। मिसाल के तौर पे आंखों के जीन्स की, आंखों के कलर की जीन्स की बात करें, तो आंखों के कलर ये एक ट्रेट है और इसके जीन कई किस्म का हो सकता है। ब्राउन जीन भी हो सकता है, ब्लू जीन भी हो सकता है, ग्रीन जीन भी हो सकता है, ग्रे जीन्स भी हो सकता है। इसी तरह अगर हम हेयर कलर की बात करें, हेयर कलर एक ट्रेट होता है, इसका जो जीन होगा उसकी कई शक्ल हो सकती है, कई वेरिएशन हो सकती है, उसमें कई वेरिएंट्स हो सकते हैं। ब्लॉन्ड कलर का हो सकता है, रेड कलर का जीन हो सकता है, ब्राउन कलर का जीन हो सकता है, ब्लैक कलर का जीन होता है। तो जीन, एक ट्रेट का जो जीन होगा उस जीन की कई शक्ल हो सकती हैं, कई वेरिएंट्स हो सकती हैं। इन वेरिएंट्स को एलील्स कहा जाता है।
ठीक है, एलील्स क्या है? किसी भी एक पर्टिकुलर जीन के जो मुख्तलिफ वेरिएंट्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एलील्स, डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ जीन ऑफ द सेम ट्रेट। ठीक है, अब जैसे हाइट होती है, हाइट के बहुत सारे, छोटी हाइट, बीच की हाइट। अब ये जो एयर लोब होते हैं ना, इसके सिर्फ 2 एलील्स होते हैं, एयर लोब जुड़ा हुआ, एयर लोब अलग। तो जीन्स की जो मुख्तलिफ वेरिएंट्स होती हैं, दे आर कॉल्ड एलील्स। अब आते हैं होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस की तरफ। देखिए, अब तक हमने 2 बातें समझ ली। पहली बात, हमारी हर कैरेक्टर का एक जीन पेयर होगा, और दूसरी बात, जीन जो होंगे किसी भी ट्रेट के, उनकी कई वेरिएंट्स हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे इंसानों की आंखों के कलर की बात करें तो इंसान के आंखों का कलर ये एक ट्रेट है, और इस ट्रेट को डिसाइड करने के लिए हमारे पास एक जीन पेयर होगा। ठीक है, एक जीन नहीं होगा, 2 जीन्स होंगे, एक बात। और फिर दूसरा, ये जीन्स जो होंगे आंखों के कलर के, इनकी कई वेरिएंट्स हो सकती हैं। हो सकता है ब्लू कलर का जीन हो सकता है रेड कलर का जीन हो सकता है व्हाइट कलर का जीन हो सकता है ब्लैक कलर का जीन हो, वगैरह वगैरह। सो ईच ट्रेट हैज अ जीन पेयर एंड जीन्स मे हैव डिफरेंट एलील्स। अब पहले होमोजाइगस देखते हैं। अगर आपके पास एक जीन पेयर है और उसके दोनों एलील्स एक जैसे हैं, जैसे अब ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, इसमें नीचे एक जीन लगा हुआ है, दोनों जीन एक जैसे हैं, जीन्स को रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फाबेट से। तब कैपिटल ए मतलब एक जैसे हो गए। ठीक है, इसी तरह ये देख लें, एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, इसमें नीचे 2 जीन्स लगे हुए हैं, दोनों जीन्स को हमने एक ही अल्फाबेट से शो किया हुआ है, इसका मतलब है दोनों जीन्स एक ही जैसे, एलील सेम है। If both alleles of a gene pair are similar, then this condition is called homozygous. अगर आपके पास किसी कैरेक्टर का जीन पेयर है और उस जीन पेयर के दोनों एलील्स एक जैसे हैं, तो फिर इस कंडीशन को होमोजाइगस कहा जाता है। जैसे आंखों का कलर सपोज करते हैं, अब आंखों के कलर का एक जीन पेयर होगा, अब उस जीन पेयर में दोनों एलील्स सेम है, यानी पहला एलील भी ब्लैक आई का है और दूसरा एलील भी ब्लैक आई का है, तो ये कंडीशन कहलाएगी होमोजाइगस इफ बोथ एलील्स ऑफ अ जीन पेयर आर सिमिलर। और अगर एक जीन पेयर के दोनों एलील्स अलग अलग हों, एक कैपिटल ए है एक स्मॉल ए है, एक ब्लैक है दूसरा ब्राउन है, तो फिर ये कंडीशन हेट्रोजाइगस कहलाती है। ठीक, तो इफ बोथ एलील्स ऑफ अ जीन पेयर आर सिमिलर, देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड homozygous. And if both alleles of a gene pair are dissimilar, then this condition is called homozygous. और एक और बात याद रखिएगा, जीन्स को अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है, ए बी सी डी ई एफ, ये सब डिफरेंट एलील्स हो जाएंगे। इसी तरह कैपिटल ए स्मॉल ए, ये भी अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं डोमिनेंट और रेसेसिव पर। अगर हमारे पास हेट्रोजाइगस कंडीशन है, फॉर एग्जांपल आई कलर का हमने एक जीन पेयर ले लिया, कैपिटल ए स्मॉल ए, दोनों जीन दो एलील्स हो गए ना, डिफरेंट एलील्स हैं, एक कैपिटल ए एक स्मॉल ए, तो ये एक हेट्रोजाइगस कंडीशन है। तो अब जब हमारे पास हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है, तो फिर अब 2 जीन्स हैं आपके पास। सपोज कर लेते हैं यहाँ आई कलर जो ले रहा हूँ, उसमें जो कैपिटल ए है ये ब्लैक आंखों का कलर है और स्मॉल ए जो है वो ब्लू आंखों का कलर है। तो अब ये एक हेट्रोजाइगस कंडीशन है, हमारे पास एक ट्रेट है आई कलर, उसका एक जीन पेयर है और इस जीन पेयर के अंदर 2 एलील्स हैं, 2 अलग अलग वेरिएंट्स हैं हमारे पास जीन के। हेट्रोजाइगस कंडीशन, तो जब हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है तो फिर इन दोनों जीन्स में से एक जाहिर हो जाता है, वो आपकी आंखों का कलर बन जाएगा, और एक जो है वो जाहिर नहीं होता, सिर्फ जीन्स के अंदर ही रहता है, बट वो हमारी आंखों में कलर नहीं बनाएगा। यानी इस कंडीशन के अंदर ब्लैक जो है वो जाहिर हो जाएगा, हमारी आंखों का कलर ब्लैक हो जाएगा, जबकि ब्लू जो है ये हमारे जीन्स के हद तक तो रहेगा, बट हमारी आंखों में ब्लू कलर नहीं आएगा। तो जो जीन, जो एलील आपके जीन पेयर में जो एलील जाहिर हो रहा हो, उसको डोमिनेंट कहा जाता है, एलील दैट अपीयर इन द फिनोटाइप। और हमारे जीन पेयर के अंदर वो जीन, वो एलील जो जाहिर नहीं हो रहा, सिर्फ जीन्स के अंदर है, दब गया, रिप्रेजेंट नहीं हो रहा, वो रेसेसिव कहलाता है। एक और बात याद रखिएगा, डोमिनेंट को कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है, रेसेसिव को
स्मॉल अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। मैं इनको रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा। हमारे सेल्स के अंदर 46 क्रोमोसोम हैं, जिनमें से 23 फादर के हैं, 23 मदर के गैमेट से आए हैं। तो जो फादर वाले हैं पैटर्नल कहलाते हैं, जो मदर वाले हैं मैटरनल कहलाते हैं। ये जो हमारे पास पैटर्नल मैटरनल क्रोमोसोम है, ये एक जैसे होते हैं। तो ऐसे दो क्रोमोसोम जो बिल्कुल एक जैसे हों, उनमें से एक पैटर्नल हो एक मैटरनल हो, ये होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स में जीन्स होते हैं और एक ही ट्रेट के जीन होते हैं। यानी अगर होमोलोगस क्रोमोसोम आपके पास है, उसमें से पहला क्रोमोसोम पैटर्नल का है, दूसरा मैटरनल का है। पहले क्रोमोसोम में बालों का कलर है, बालों के कलर का जीन है, तो दूसरे क्रोमोसोम में भी बालों के कलर का ही जीन होगा। सो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारे क्रोमोसोम, हमारे हर ट्रेट का एक जीन पेयर होता है। हमारे हर ट्रेट को डिसाइड करने के लिए दो जीन्स हैं, एक पैटर्नल क्रोमोसोम में लगा हुआ है, एक मैटरनल क्रोमोसोम में लगा हुआ है। इसकी जो लोकेशन होती है उसको जीन लोकस कहा जाता है। तो हमारे पास हर ट्रेट का एक जीन पेयर होता है। एक बात आपको ये बताई। उसके बाद एलील्स बताया मैंने आपको। क्या आपके पास एक ट्रेट है, उसका एक जीन है। अब वो जीन कई शक्लों में हो सकता है, कई वेरिएंट्स हो सकती है उसकी। बालों के कलर आप देखें ना कितने किस्म का होता है, आंखों का कलर आप देखें कितने किस्म का होता है, स्किन का कलर कितने किस्म का होता है। तो हमारे जीन्स की, किसी भी एक ट्रेट के जीन की कई वेरिएंट्स हो सकती हैं और उन वेरिएंट्स को एलील्स कहा जाता है। जीन्स को, एलील्स को अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है, ए बी सी डी, इस तरह के अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है। फिर उसके बाद मैंने आपको होमोजाइगस हेटेरोजाइगस बताया कि हमारे पास एक ट्रेट है, उसका एक जीन पेयर है और उस जीन पेयर में अगर दोनों एलील्स एक जैसे हैं, ब्लू है या ब्लैक है या ब्राउन है, तो ये कहलाता है होमोजाइगस। और अगर हमारे पास एक ट्रेट है, उसका एक जीन पेयर है और उस जीन पेयर के दोनों एलील्स डिफरेंट है, एक ब्लैक है दूसरा ब्राउन है, एक ब्लू है दूसरा ग्रीन है, तो ये कहलाती है हेटेरोजाइगस कंडीशन। अब होमोजाइगस होती है, दोनों एलील्स एक ही जैसे हैं, तो फिर जाहिर बात है कोई भी रिप्रेजेंट हो जाए वही कलर आएगा। यानी ब्लैक अगर आपके पास जीन पेयर है तो फिर ब्लैक ही आएगा ना आंखों का कलर। लेकिन अगर हेटेरोजाइगस है तो इसका मतलब हुआ दोनों एलील्स अलग अलग है, एक ब्लैक है दूसरा ब्लू है। तो अब इनमें से एक रिप्रेजेंट होता है, एक रिप्रेजेंट नहीं होता। जो रिप्रेजेंट होता है वो डोमिनेंट कहलाता है, जो रिप्रेजेंट नहीं होता वो रेसेसिव कहलाता है। डोमिनेंट को आप कैपिटल और रेसेसिव को आप स्मॉल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। अब आते हैं मेंडल्स के लॉज पर। तो मेंडल्स का पहला लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं। इस लॉ की स्टेटमेंट है, जीन्स एग्जिस्ट इन पेयर इन एन ऑर्गेनिज्म, but during gamete formation each gene gets separated and transferred into gamete, thus one gamete receive one kind of gene। यानी कि हमारे पास हर एक ट्रेट का एक जीन पेयर है। ये तो हमने आज के लेक्चर में बात की। आंखों के कलर का एक जीन पेयर है, बालों के कलर का एक जीन पेयर है, स्किन के कलर का एक जीन पेयर है। तो हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म के पास हर ट्रेट का एक जीन पेयर होता है। बट जब गैमेट्स बनते हैं, गैमेट्स के अंदर क्रोमोसोम ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर ये जीन्स भी तोड़ दिए जाते हैं, ये जीन्स भी टूट जाते हैं और एक गैमेट में एक जीन ज़्यादा होता है। इसको कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जीन एग्जिस्ट इन पेयर, यानी जीन आपके पास हर ट्रेट का एक जीन पेयर होता है। बट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, बट जब आपकी बॉडी में गैमेट्स बनेंगे, जीन पेयर सेपरेटेड, तो अब ये जीन पेयर जो है ये अलग अलग हो जाता है। एंड ईच गैमेट रिसीव वन जीन, और आपके पास एक गैमेट में खाली एक ही जीन जाता है। तो अब देखें ना, हमारे पास एक जीन पेयर था ए और स्मॉल ए। कैपिटल ए का मतलब है वो डोमिनेंट है, स्मॉल ए का मतलब है वो रेसेसिव है। हेटेरोजाइगस कंडीशन हो गई क्योंकि दोनों जीन्स अलग, दोनों एलील्स अलग अलग है, तो ये जीन पेयर है। बट जब हमारी बॉडी में गैमेट बनेंगे तो ये जीन पेयर ब्रेक हो जाएगा और एक गैमेट में सिर्फ एक जीन जाएगा। ठीक है, फिर आगे की कहानी आपको पता है कि फिर अब ये फीमेल गैमेट से जब फर्टिलाइज करेगा तो वापस जीन पेयर हो जाएगा। ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। उसके बाद आता है सेकंड लॉ, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस। लॉ की स्टेटमेंट है, व्हेन अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इज ब्रॉट टुगेदर इन अ जनरेशन, ओनली वन फैक्टर which is called the dominant character will appear in the next generation, while the other character which is called recessive character will be masked।
इस लॉ के मुताबिक अब ये आपके पास दो गैमेट्स हैं, जब गैमेट्स मिलेंगे जाइगोट बनेगा तो ये जीन पेयर वापस बन जाएगा, वापस आ गया ना जीन पेयर जाइगोट के अंदर। अब ये हेट्रोजाइगस कंडीशन हो, अगर आपके पास जीन पेयर के दोनों अलील्स अलग अलग हो, दोनों अलील्स अलग अलग है, कैपिटल ए एक स्मॉल ए, तो अब इन दो, जब ये हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है, जब आपके पास जीन पेयर के अंदर दो अलग अलग एलील होते हैं, तो एक जाहिर हो जाता है, उसको आप डोमिनेंट कहते हैं, एक दब जाता है, उसको आप रेसेसिव कहते हैं। ये है लॉ ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस। और उसके बाद मेंडल्स का तीसरा लॉ है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इस लॉ के मुताबिक मेंबर ऑफ वन पेयर ऑफ जीन सेपरेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन इंडिपेंडेंट ऑफ द मेंबर ऑफ द अदर पेयर ऑफ जीन एंड आर असॉर्टेड एट रैंडम इन द रिजल्टेंट गैमेट। यानी आपके पास हर ट्रेट का जो जीन पेयर है वो पहले लॉ के मुताबिक जीन पेयर टूटता है और गैमेट्स के अंदर एक एक जीन जाता है। तो अब हर ट्रेट का जो जीन पेयर है वो बाकी दूसरे ट्रेट के जीन पेयर से इंडिपेंडेंट है। जब ये जीन पेयर टूटेगा, गैमेट में जाएगा, तो इसको फर्क नहीं पड़ता दूसरे कौन कौन से जीन्स आ रहे हैं। ये है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंबर ऑफ वन पेयर ऑफ जीन सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, कि एक पेयर आपके एक ट्रेट का जीन पेयर है वो अलग अलग हो गया गैमेट फॉर्मेशन के दौरान, इंडिपेंडेंट ऑफ द मेंबर ऑफ अदर पेयर ऑफ जीन। जो दूसरा जीन पेयर होगा, जैसे आंखों का कलर है और बालों का कलर है, तो आंखों का कलर का जीन पेयर जब सेपरेट होगा गैमेट्स में जाएगा, इससे ये इंडिपेंडेंट होता है कि उस गैमेट में फिर बालों का कलर कौन सा आ रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहलाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सो देज आर द मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अब आते हैं आज के लेक्चर के सेक्शन ए एमसीक्यूज की तरफ। फर्स्ट एमसीक्यूज, टू सिमिलर क्रोमोसोम इन अ सेल विच आर सिमिलर इन शेप, साइज एंड पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर कॉल्ड। एक सेल के अंदर दो ऐसे सिमिलर क्रोमोसोम जिनका सेम साइज, शेप, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर ये सब कुछ सेम हो, वो क्या कहलाती हैं? तो ऐसे दो सिमिलर क्रोमोसोम जिनका साइज, शेप, सेंट्रोमेयर की पोजीशन सेम हो, उनके अंदर जीन्स भी सेम ट्रेट के हों, उनमें से एक पैटर्नल एक मैटरनल हो, तो ऐसे दो क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। इफ बोथ द पेरेंट्स डोनेट सेम फैक्टर ऑफ अ कैरेक्टर इज कॉल्ड। अगर आपके पास दोनों पेरेंट्स ने एक ही किस्म के अलील दिए हैं जी, यानी कि अब आपके पास जो जीन पेयर बन रहा है उसमें दोनों अलील्स एक जैसे हैं, तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? तो अगर दोनों पेरेंट्स सेम अलील डोनेट करें, आपके पास जो जीन पेयर बने वो सेम अलील्स वाला हो, यानी कैपिटल ए, तो फिर इस कंडीशन को होमोजाइगोस कहा जाता है। द ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन इज कॉल्ड। जीन्स की जो मुख्तलिफ फॉर्म्स होती हैं, मुख्तलिफ वेरिएंट्स होती हैं, जैसे आंखों के जीन का कलर, आंखों का जीन है, अब इसकी इतनी सारी वेरिएंट्स है जी। ब्राउन आइज होती हैं, लाइट ब्राउन आइज होती हैं, ब्लू होती हैं, ग्रीन होती हैं, ब्लैक होती हैं। तो ये जीन की जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं इनको क्या कहा जाता है? लो कि एलील्स, जीन या नन ऑफ दीज। तो ये जीन्स की जो अल्टरनेटिव फॉर्म होती हैं, एक किस्म के जीन की जो इतनी सारी वेरिएंट्स होती हैं, इन्हें एलील्स कहा जाता है। प्लेस ऑफ अ जीन इन अ क्रोमोसोम इज कॉल्ड। एक जीन की क्रोमोसोम में जो लोकेशन, जो प्लेस होती है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको लोकस या लोकाई कहा जाता है। Which of the following is known as the father of genetics? इनमें से किसको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं? तो फादर ऑफ जेनेटिक्स सी ग्रिगोर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ग्रिगोर जॉन मेंडल स्टडीड डैश कंट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ ट्रेट ऑफ गार्डन पी प्लांट। ग्रिगोर जॉन मेंडल ने गार्डन पी प्लांट पर ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स किए थे, लॉस बनाए थे। तो गार्डन पी प्लांट के उसने कितने ट्रेट्स को ऑब्जर्व किया था? तो ये बात याद रखिएगा, ग्रिगोर जॉन मेंडल ने गार्डन पी प्लांट पर जब एक्सपेरिमेंट्स किए तो उसने उस गार्डन पी प्लांट के 7 कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व कर रहा था, वो 7 कैरेक्टर्स की इनहेरिटेंस को देख रहा था। ठीक है, तो ग्रिगोर जॉन मेंडल स्टडीड 7 कंट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ ट्रेट ऑफ गार्डन पी प्लांट। ग्रिगोर जॉन मेंडल स्टडीड डिफरेंट जनरेशन ऑफ डैश प्लांट। ग्रिगोर जॉन मेंडल ने
किस पौधे की मुख्तलिफ जनरेशंस को स्टडी किया था, यानी उसने जो अपने ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो किस प्लांट पर किए थे। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, गार्डन पी पर ग्रिगोर जॉन मेंडल ने अपने ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए थे। ड्यूरिंग गैमेट्स फॉर्मेशन जीन पेयर सेपरेटेड एंड वन गैमेट रिसीव वन काइंड ऑफ जीन, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ। कौन सा लॉ है जिसमें यह कहा गया कि जब गैमेट्स, हमारे पास जीन जो होता है, हर ट्रेड का जो जीन होता है वो एक पेयर की शक्ल में होता है, बट जब गैमेट्स बनते हैं तो ये जीन पेयर टूट जाता है और हर गैमेट में एक ही जीन जाता है। ये कौन सा लॉ है? इसको हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स या फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। अब आते हैं आज के लेक्चर के सेक्शन बी, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पर। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन द फॉलोइंग। आपको कुछ एक आध डेफिनेशन, ये 1 नंबर की एक डेफिनेशन होती है और बहुत सारी डेफिनेशन है, इनमें से कोई सी भी 3 डेफिनेशन पूछी जा सकती हैं। तो हम तमाम डेफिनेशन को यहाँ डिफाइन कर रहे हैं। जीन हमने लिखा, सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन, इट स्टोर हेरिडिटी इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इट इज बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। जीन लोकस बताया, प्लेस ऑफ अ जीन इन अ क्रोमोसोम इज कॉल्ड जीन लोकस। एलील्स बताया हमने, एलील्स को डिफाइन किया। Alternative form of a gene are called alleles. Phenotypic की definition है, the physical appearance of an individual is called phenotype. Genotype की definition है, genetic constitution of an individual is called genotype. Dominant character की definition होती है, in heterozygous condition the allele which masks the appearance of another allele is called dominant. Recessive character की definition है, in heterozygous condition the allele which remain unable to express its character due to a dominant allele is called recessive. Homozygous की definition है, organism which has both alleles of a gene pair of a character similar is called homozygous. Similarly, heterozygous की definition है, organism which has different alleles of a gene pair for a character is called heterozygous. Homologous chromosomes की definition है, 2 chromosomes present in a cell which are similar in shape, size and position of centromere are called homologous chromosome. Heterologous chromosomes की definition है, 2 chromosomes present in a cell which are not similar in shape, size and position of centromere are called heterologous chromosome. Parental generation P1, first filial generation, second filial generation, इन 3 टॉपिक्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। ये अभी हमने 3 टॉपिक्स स्टडी नहीं किए, इसको हमने नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करना है, बट यहाँ इनके आप डेफिनेशंस को नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। इसका आंसर है, ग्रिगोर जॉन मेंडल नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक स्टडी डिफरेंट जनरेशन ऑफ गार्डन पी प्लांट, जिसका बायोलॉजिकल नेम होता है पायसम सेटिवम, कंडक्ट एक्सपेरिमेंट एंड प्रपोज हाइपोथेसिस एक्सप्लेनिंग द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस, दिस आर कॉल्ड लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द ट्रेड्स स्टडीड बाय मेंडल। मेंडल ने गार्डन पी के कौन कौन से ट्रेड्स को स्टडी किया था। तो मैंने आपको एमसीक्यूज में बताया कि मेंडल ने गार्डन पी प्लांट के 7 ट्रेड्स को स्टडी किया। तो वो 7 ट्रेड्स कौन से थे? हाइट, सीड शेप, पॉट शेप, सीड कलर, फ्लावर पोजीशन एंड पॉट कलर। ठीक है, यानी पौधों गार्डन पी के कद को, हाइट मतलब कद, सीड का शेप, पॉड शेप यानी पॉड मतलब होता है ना वो स्ट्रक्चर जिसमें सीड पैक हुए होते हैं, जैसे मटर जो है उसका जो छिलका होता है जिसमें मटर के अंदर मटर होते हैं, तो जो छिलका है उसको कहते हैं हम पॉड। तो पॉड का शेप, सीड का कलर, फ्लावर का कलर, फ्लावर की पोजीशन, पॉड का कलर, ये वो कैरेक्टर्स थे गार्डन पी प्लांट के जो मेंडल ने स्टडी किए थे। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डोमिनेंस। या आपने लॉ ऑफ डोमिनेंस को स्टेटमेंट भी लिख दी, इसकी ये एक्सप्लेनेशन भी कर दी। ये जो चार्ट हमारे पास है, इस चार्ट को हमने इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, ये टॉपिक क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ ये चार्ट आपको इस सवाल के साथ बनाना होगा, ठीक है, तो इसको समझेंगे हम अगली क्लास में। फिलहाल आपने इस चार्ट को यहाँ ड्रॉ कर लेना है। तो ये आपके पास लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया, उसकी एक्सप्लेनेशन भी हो गई, इसके साथ ये चार्ट है, इस सवाल के आंसर को नोट डाउन कर लिएगा। दैट इज टुडेज लेक्चर अबाउट मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस पर बात करेंगे। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।